कि आपका जीवन भगवान के स्मरण में निकल रहा है तो ये बहुत भगवान की कृपा समझो। ये शिव कृपा समझो, ये उसकी उदारता समझो। महाराज शिव कृपा कहती है, शिव कथा कहती है, बिंदु परिवार को चला रहा है तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बिंदु अपना घर चला रहा है तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावन के महीने की अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा को इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर भाटापारा में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुनना। आपका, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके कबीले का, आपके परिवार का पूरा बोझ उठाने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की है। तुम्हारा बोझ वो उठा सकता है। तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, ये उसकी जवाबदारी है। जब जन्म नहीं हुआ तो माता के स्तनों में दूध दिया। जब वो तुम उदर में थे, पेट में थे, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब भी तो वही पेट भर रहा था। अंदर भोजन देने कौन गया था? कि तुम सर्विस करने गए थे कि नौकरी करने गए थे? बोलो री जी सही है कि गलत है? कि हो सकता है तुम भाटापारा से बिलासपुर नौकरी करने चली गई थी अंदर से निकल के तुरंत। कोई गया? जब उदर के अंदर 9 महीना माता जो खाती थी वो अंदर दे देता था, माता जो पीती थी वो अंदर दे देता था, माता जो ग्रहण करती थी वो अंदर दे देता था। तो जरा विचार करो, तुम तो अंदर अकेले आराम से पड़े हुए हो और वो अंदर भी पेट भर रहा है। जब वो अंदर पेट भर देता है, बाहर निकलते से ही माँ के स्तनों में दूध देकर पेट भर देता है, तो मरोगे तब तक भी तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, वो भरेगा। पर पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, पेटी भरने की नहीं। पेट भरो तहां तक तो भोलेनाथ जी तुम्हारा साथ देता है, पर जब तुम्हारे परिवार का पालन करो तब भी भोलेनाथ साथ देगा। तुम तुम्हारे बच्चों को बड़ा करो तब भी भोलेनाथ तुम्हारा साथ देगा। तुम अपने बच्चों का ब्याह करो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम मकान खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम गाड़ी खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम जमीन खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम्हारे परिवार तक की तो गारंटी भोलेनाथ जी ले रहा है, पर इसके अलावा तुम दोस्तों के साथ गुल छल्ले उड़ाओ और किसी कहीं गलत काम करने के लिए जाओ, वेश्यावृत्ति करने जाओ, दूसरी नारी के चक्कर में पड़ जाओ, दूसरों के चक्कर में पड़ जाओ, जुए में पड़ जाओ, तो भोलेनाथ जी के अब तेरी जवाबदारी, अब तू जान तेरा काम जाने। जहां तक तेरी जवाबदारी है वहां तक मैं हूं, और तेरी जवाबदारी से हटकर पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी है, तेरा मकान बनाने की जवाबदारी मेरी है, तेरा गाड़ी खरीदने की जवाबदारी मेरी है, पृथ्वी पर आया है तुझे प्रतिष्ठा यश देने की जवाबदारी मेरी है। उसके अलावा तू जिस दिन से गलत काम करना प्रारंभ करेगा उस दिन से मेरी जवाबदारी, जम के तो बोलो रे भाटापारा वालो, उस दिन से मेरी जवाबदारी खत्म। अब पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी थी, अब पेटी भरने की जवाबदारी फिर तेरी है। तू 1 का 2 कर, चाहे 2 का 4 कर, और 4 करने के बाद तू भले 50 का 100 कर, और 100 करने के बाद पूरी जिंदगी रो कर। अब तेरी मर्जी, तू रो कि सो, अब तेरे मन। मेरी जवाबदारी यहां तक है कि तेरे जितने बच्चे हुए उनको खिलाने की जवाबदारी मेरी है। मैं खुद नौकरी पैसा सब, तुम
तुम किसी गरीबड़े की बेटी की शादी देखना, उसके पास में कुछ भी नहीं होता तो भी शादी मेरा भोलेनाथ कराता है। कहाँ से कराता है ये वो जानता है। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो भाग्य लेकर पैदा होता है। किसी के यहाँ कोई मरता है, उसका कैसे काम कराना है, कितना रुपया लगाना है, कितने में 12वां कराना है, कितने में 10वां कराना है, ये भी भोलेनाथ जी कराता है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जवाबदारी मेरे शंकर की है। बस इतना याद रखना कि जब तक तुम सतमार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम नेक मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक जवाबदारी मेरे शंभू की है। जिस दिन तुमने अपना मार्ग बदल लिया, गलत मार्ग पर जाने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, दूसरे नारी के चक्कर में पड़ गए, कहीं व्यसन के चक्कर में पड़ गए, मांसाहार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति या बहुत ज्यादा उड़ाने लगे, अपनी शहंशाही दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाने लगे, तो फिर जवाबदारी उसकी समाप्त, फिर वो करनी। तुम जब तक उसके भरोसे पर हो तो वो भी तुम्हारी झोली खुशियों से भरता रहेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप जब तक उसके भरोसे पर रह रहे हो, जब तक आपकी जिंदगी उसके सहारे है, तब तक आपको दुख नहीं करना, वो संभाल लेगा। आज पूरे विश्व में नाग देवता की पूजन हो रही है, नाग पंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत, संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नाग पंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र है, आशीर्वाद के पात्र है। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, आप उसके भरोसे पर जब तक रहेंगे, आप उसके सहारे पर जब तक जिएंगे, आप उसके बनकर